हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर तबाह कर दिए। Pakistan's army chief is on the same poster with terrorists, yet Islamabad says they do not support terrorism. You recognize the man on the right. It is Field Marshal Asim Munir. But look at the faces on the left. Those are commanders of the Lashkar-e-Toiba. आप सर कटाओगे भारत मां के लिए, सर काटोगे भारत मां के लिए, लेकिन सर झुकाओगे कालिका मां के। मेरी यूनिट में क्या है, कालिका माता की जय, और फिर लिखते हैं जय राम सर्वशक्तिमान। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। आपका तो झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया था। आपका झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन पहले बंदा मुसलमान आया था। लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सारे सेफ है, वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं कम से कम। पाकिस्तान के अंदर चूंकि आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, चूंकि जंगल का निज़ाम है, ताकतवर फौज और ताकतवर फौजी जर्नेल अपनी मर्जी से मुल्क का निज़ाम जोर ज़बरदस्ती चलाते हैं। हेजमनी का ख्वाब इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इंसों में। देखिए, इंसान जब दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है ना चीमा साहब, वो बीमारी है। किसी जानवर की तकलीफ भी चीमा साहब जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती किसी जानवर। तो आप ये कहें कि मैं दूसरे इंसान के खून की होली मनाऊंगा, उस पर जश्न मनाऊंगा। हमारे लोगों ने क्या फाड़ लो ऐसी दी तैसी है कि एंजॉय कर रहे हैं चीमा, एंजॉय कर रहे हैं, मीमा बना रहे हैं यार। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। का ख्वाब था इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको
और नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। चलें, तो वो नहीं हुआ, वो ख्वाब जो है वो इंडिया का चकनाचूर हो गया। सो अब इसका रोल जो है इंडिया का वो रीडिफाइन होगा इस रीजन के लिए, और वो ताकतें जो बाहर बैठ के इन्वेस्ट कर रही थी इन सो मेनी वेज इन इंडिया, वो बैकआउट कर देंगी एम्बेसडर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है आप इंडिया को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। इस वक्त जो आप इंडिया का एटीट्यूड देख रहे हैं, इंडिया एक बौखलाहट का शिकार है, और वो बौखलाहट उनको डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी नज़र आ रही है। चाहे वो जयशंकर साहब हों, वो अजीब अजीब उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी अजीब सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने शशि थरूर साहब को खसूसी तौर पर नामज़द किया है अपने डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए, लेकिन मैंने शशि थरूर साहब के भी 1 या 2 इंटरेक्शन देखे जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ज़ाती या उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि इंडिया और यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और आप अपने ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई सब्सटेंटिव स्पेस इंडिया के पास, कोई खालिस जिसे स्पेस है इंडिया के पास इस वक्त डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी उनको कोई गेन नहीं मिल रही। लेकिन इंडिया अभी इस वक्त इंडिया ज़रूर बौखलाहट का शिकार है। इंडिया को बड़े सेटबैक भी हुए हैं इस सारे एपिसोड में या इस सारे मामले में, मार्के में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया का जो एटीट्यूड है, ख़ास तौर पे इंडिया में जो तबका या जो पार्टी इस वक्त पावर में है, या जो टोला आरएसएस का स्पॉन्सर टोला जो इस वक्त पावर में है, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं, उनकी तो बेसिक पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक है। वो एक अखंड भारत या ग्रेटर हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, जिसका पहली जो रुकावट है वो पाकिस्तान है। उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं, उनकी तो बेसिक पॉलिसी इस वक्त पावर में है, या जो टोला आरएसएस का स्पॉन्सर टोला जो इस वक्त पावर में है, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं, उनकी तो बेसिक पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक है। आपने तो इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी मर्जी से चीज़ें करने का दिल रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ, इसमें हमने देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, दहशतगर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तो मैं गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? क्या मसला क्या है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं, और उसका कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है, ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। और इट्स नॉट वर्थ इट कि इसको ज्यादा सीरियस लिया जाए। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन, तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे, और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है चीमा साहब। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी माँ है तो इंडिया मेरी खाला है, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निगलेक्ट कर सकता हूं, और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को, हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ।
आप सोच नहीं सकते कि जब ये सारी जंग हो रही थी, मैं मुसलसल आई वाज प्रेइंग नॉन स्टॉप फॉर देयर सेफ्टी। खासकर जो मेरे दोस्त इस लुधियाना एरिया के अंदर थे, जलंधर के अंदर थे। लेकिन चीमा साहब, मैं खासकर अब मैंने मीडिया सुनना छोड़ दिया उस रीजन से कि नफरतें इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, रोटी के साथ गोली की जो उन्होंने बात की है, उसको मुसलसल इस वक्त वो चैनल पे चल रही है। अब मैं उसमें क्या, उस पे मैं बात करूं ना, को बात उसमें से निकल ही कुछ नहीं सकता उस बात से, अगर देखा जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मोदी जी हैं उनके भाषण इस समय पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको लेकर के क्या कह रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया में उनको लेकर के क्या बातें हो रही हैं, वह आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। और दोस्तों, वहीं मोदी जी का बयान भी आप लोगों ने वीडियो में देखा, और उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि मोदी जी अभी भी आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और भारत पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया घबराई हुई है और पाकिस्तानी आर्मी की पैंट गीली हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत जिस रवैये से, उसका जिस हिसाब से तेवर नज़र आ रहा है, और भारत दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि भारत पाकिस्तान को आने वाले समय में बहुत ही बड़ा झटका देने वाला है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।